नमस्कार, मैं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। अभी तक मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज एक ऐसी ख़ास शख्सियत का इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूं, जो कि मेरा सौभाग्य है कि उन शख्सियत के सामने मैं बैठा हूं और उनका इंटरव्यू कर रहा हूं। बड़े विरले ही ऐसे कैंडिडेट्स पूरे हरियाणा में आपने देखे होंगे। वो कैंडिडेट हैं गांव कुलताना से सरपंच पद के उम्मीदवार और एमबीबीएस डॉक्टर अमीर सिंह। मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं तो एक तरीके से बधाई ही कहूँगा कि आपने ये चीज़ सोची, ये स्टेप लिया कि मैं अपने गांव से सरपंची का चुनाव लड़ूं। आपका एक बार जो जीवन परिचय है लोगों को बता दीजिए कि आप मतलब यहाँ से गांव से उठ के और कहाँ कहाँ गए हैं और अब इस पड़ाव पर आकर के आपने ये सरपंची की बात सोची। मैं डॉक्टर अमीर सिंह रंगा देसी दर्पण का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मेरे पास आके ये सब कुछ जानने की कोशिश की है। तो मैं इसी गांव में पैदा हुआ और यहीं पे जिस स्कूल में मैंने सरपंच पद के लिए फार्म जमा किया, इसी में मैं पढ़ा। ये प्राइमरी स्कूल था उस टाइम, 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं बराना में हम पैदल जाते थे, 8वीं तक वहाँ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जाट हाई स्कूल भापड़ौदा से मैंने 9वीं 10वीं पास की। उसके उपरांत मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में मैंने पढ़ाई की। वहाँ से उसके बाद मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला पीजीआईएमएस रोहतक में, तो वहाँ से एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने हाउस जॉब किया चिल्ड्रन वार्ड में, आँखों के वार्ड में। मुझे एमडी एमएस मिल भी रही थी, लेकिन क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, माँ बाप पे मजदूरी करते थे, मुश्किल से गुजारा करते थे। मुझे पढ़ाया उन्होंने इस हालत में भी। तो मुझे रेगुलर एचपीएससी की जॉब मिली, मैंने वो ज्वाइन कर ली। और जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, जहाँ जहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र हुई, तो वहाँ मैं सर्विस करता रहा। अब रिटायरमेंट होने के बाद मैं अपने गांव में वापस आया। मेरी तमन्ना थी कि मैं यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, चैरिटेबल टाइप से मैं अपना डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल अगर चलता है तो वो चलाऊँ। फिर बीच में मुझे पता चला कि यहाँ पे हरियाणा में पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, तो उसमें गांव कुलताना का जो सरपंच का पद है वो हरिजन के लिए रिजर्व पाया गया। तो मैंने जो अपने मन बनाया कि जो यहाँ की हालत देखी मैंने जैसे पीने के पानी की, खारा पानी के तमन्ना वो है, शमशान घाट का रास्ता कीचड़ में से लोग जाते हैं, और आप गलियों में कूड़ा करकट का है, गंदे पानी का निकासी का सिस्टम है। स्कूल बच्चों का 5वीं का जो स्कूल था वही आज 10वीं का स्कूल है, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले थे वो स्कूल है, उसमें कोई खासी अपग्रेडेशन नहीं हुई है। पहले 5वीं तक था, वो 10वीं तक है। कुछ कमरे बन गए, ऊपर नीचे 2 मंजिल का बन गया, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। ओके। आपने एचपीएससी ज्वाइन करी थी। एचपीएससी में रहते हुए आप हरियाणा में किन किन पदों पर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं पहले मेडिकल ऑफिसर रहा, फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहा, फिर डिप्टी सिविल सर्जन बना, फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा पंचकुला में, और फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैं सीनियर मेडिकल अफसर रहा। आखिर में मैं फिर अम्बाला से मैं रिटायर हुआ सिविल सर्जन के पद से। तो उसके बाद मैंने 5 साल और भी अर्बन हेल्थ से मैं अपना योगदान दिया, हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे उनके अनुरोध पे। तो 5 साल में पानीपत भी मैं काम किया। उसके बाद मैं अपने घर गांव में वापस आया, तो ये हालात देखी मैंने, तो मुझे तमन्ना हुई कि मेरे ऊपर जो मैंने यहाँ पैदा हुआ, पढ़ा, जो एक तरह का ऋण लगा लो चाहे एहसान लगा लो, उसको मैंने कुछ पूरा करने के लिए इस पद पे आके काम करने के लिए मैंने अपना मन बनाया।
और फिर मैं आगे बढ़ गया। अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 12 नवंबर को इलेक्शन है। साइकिल मेरा निशान है। तो ये सब कुछ मैंने हासिल किया। मैं बीच में मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, बहू है, बेटी है, पोती है। तो वो सब इंग्लैंड में, लंदन में सेटल्ड हैं। तो वहीं पे छोटे बच्चा भी पढ़ता है। तो वहाँ पे मुझे अवसर मिला उनसे मिलने का सितंबर नहीं अपना सॉरी मई और जून में। तो 15-20 दिन में रुका वहाँ पे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, क्या फैसिलिटी है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा पॉल्यूशन है, किस टाइप का वातावरण है, कैसी आज़ादी है बच्चों को रहने की, अपने हिसाब से काम करने की, कैसे रफ्तार है वहाँ पे काम करने की। जी। तो उसको भी मैंने देखा। फिर गांव में आके देखा तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगर यहाँ 10% का हो गया, 10% 100 में से वो 100 है तो ये 10 है, इतना डिफरेंस है। तो अब मेरा मंशा ये है कि मैं अपने गांव में विकास, घर घर के की प्रॉब्लम दूर करके, हर गांव की सारी प्रॉब्लम जो ज़रूरी है उनको दूर करके। तो ये तो सरकार की सब स्कीम में है, मुझे पता भी है। मैंने NRHM में मैं इंचार्ज रहा हूँ, अम्बाला में, यमुनानगर में। तो अर्बन हेल्थ में भी मैंने काम किया, तो उनके बारे में मेरा सारा तजर्बा है। तो उस तजर्बे को लागू करके, अपना प्रयोग करके ला के गाँव में विकास करने की मेरी तमन्ना है। तो अब जो ये प्रॉब्लम है गंदे पानी की, अब की कूड़े करकट को ठीक रूप से ना इकट्ठा करने की, शमशान घाट के रास्ते की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह वाटर लॉगिंग की है, जिसके कारण इकोनॉमी इस गांव की बहुत ख़राब हो चुकी है। जो लोग मिलते हैं चारों तरफ पानी, वाटर लॉगिंग हुई है, पानी इकट्ठा होया हुआ है, और फसल इस हालात में होने का कोई वो ही नहीं है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है, जैसे शमशान घाट के रास्ते की है, वाटर इसकी, कूड़ा करकट की है, गंदे पानी की है, पीने के पानी की है, शिक्षा में स्कूल का है, एक स्कूल का साइट है लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, और हेल्थ के हिसाब से भी यहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ नहीं देखा मैंने। सब सेंटर है जो भी यहाँ पे हेल्थ सेंटर है वो मैंने विजिट भी किए हैं, देखा है कि बहुत टूटा फूटा सा, जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो मैंने अब यही है, मेरा विज़न ये है कि गांव में हार्ट ये प्रॉब्लम तो सरकारी स्कीमों से ग्रांट लेके धन उपलब्ध करा के वो दूर हो सकती हैं। तो वो तो मैं करूँगा ही, कोशिश करूँगा सबको योगदान लेके, जिस मोहल्ले की या जिस तबके की जो प्रॉब्लम होगी, मेरा काम तो सिर्फ ये होगा कि भाई उस स्कीमों को लागू कराना, गवर्नमेंट से धन रिलीज़ कराना, फंड रिलीज़ कराना। बाकी कार्य करने में गांव का योगदान होगा। जहाँ पे जिसका काम है वो एक कमेटी बना के 8-10 जो भी आदमी इकट्ठे हो गए, मौजूद आदमी, वो खुद काम करवाएं। उसमें मैं अपना योगदान भी दे सकता हूँ जो सरकार देगी उसमें। तो इस तमन्ना से, ईमानदारी से काम करने का मेरा सोच है। ये सब दूर होने के बाद कम से कम 1-2 साल तो लग सकते हैं इसमें, क्योंकि टाइम फ्रेम है। उसके बाद मेरा विज़न है, जो मैंने बाहर देखा, विदेश में देखा या शहरों में देखा, तो वर्ल्ड क्लास एमिनिटी 5 साल के लास्ट तक मैं करने का मेरा विज़न है। मेरा विज़न है 2 साल के अंदर एक गांव कम से कम ज़िले में प्रथम हो, 4 साल में कम से कम स्टेट में प्रथम हो, और 5 साल तक वर्ल्ड क्लास लेवल की जो एमिनिटीज़ हैं, जो बच्चों को सुविधा चाहिए, खेलने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, कोचिंग की सुविधा है, फिजिकल फिटनेस की सुविधा है, न्यूट्रिशन की सुविधा है, वो सब के साथ मिलजुल के मैं अपने इस विज़न के लिए अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब, और मैं तो ये कहूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट ने पढ़ी लिखी पंचायतों का एक सपना देखा था, और जिस हिसाब से सपना देखा था वो सपना आज डॉक्टर साहब के माध्यम से, MBBS डॉक्टर हैं डॉक्टर अमीर सिंह, डॉक्टर साहब के माध्यम से गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। हाँ, डॉक्टर अमीर सिंह रंगा, MBBS डॉक्टर, गांव कुलताना से, जी, पुत्र स्वर्गीय श्री जुगलाल जुग्गाराम,
डॉक्टर अमीर सिंह रंगा, पुत्र स्वर्गीय श्री जुग्गाराम, गांव कुलताना, और व्यवसाय MBBS डॉक्टर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट का जो सपना था कि पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, और इतने बड़े पद पे जा कर के लोग विधायक या सांसद बनने का सपना देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक सपना देखा, एक छोटी सी चीज़ देखी कि जिस सरकारी स्कूल से, जिस गांव के स्कूल से मैं पढ़ के निकला हूं, और उसी गांव की जो व्यवस्थाएं इन्होंने देखी हैं, तो उससे प्रभावित होकर के इन्होंने सोचा कि मैं सरपंच पद के लिए एक उम्मीदवार बनूं। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं, बस कमी है तो उनके आगे आने की है। अगर डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेकर के आगे भी, क्योंकि चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण का चुनाव बाकी है, इस तरीके की प्रतिभाएं अगर हरियाणा प्रदेश में और भी हैं तो वो आगे आएँ, ताकि जो गांव का हमारा मकसद है कि जैसे हमारे चैनल का नाम है देसी दर्पण, तो देसी दर्पण मतलब अपने देश की जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनका आईना लोगों को दिखाना, और ये आईना अगर वो देख करके अगर ऐसी प्रतिभाएं आगे आएँ तो वास्तव में हमारा देश भी, हमारे गांव भी विश्व स्तरीय बनने में उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। डॉक्टर साहब से मैं एक चीज़ और भी जानूंगा कि आप इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और आपके बच्चे भी अच्छी तरीके से सेटल हैं। आप बता रहे हो इंग्लैंड में सेटल हैं, इंग्लैंड में आप रह के भी आए हो, वहाँ के गांव भी देख करके आए हो। यहाँ के गांव में और वहाँ के गांव में जो फ़र्क है वो भी आपने बताया कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये सोच कैसे पैदा हुई कि मैं सरपंच बनूं तो भाई इस गांव को मैं ऐसे सुधार सकता हूं? अकेला कोई भी किसी पद पर भी हो, कोई किसी कार्य को करने में मुझे लगा कि सक्षम नहीं हो पाएगा, तो उसमें आम आदमी से, गांव वालों से, जो भाईचारा बड़े लोग हैं, बराबर के हैं या छोटे बच्चे हैं, ये यंग ब्लड है जैसे, तो उनको साथ लेके अगर मिलजुल के हम कोशिश करेंगे तभी मैं सक्षम हो पाऊँगा। इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसा अवसर है कि ये ऐसी पोस्ट है जिसके साथ जन छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जुड़े हुए हैं, तो उनका सहयोग से, उनके अपना जो उनका ज्ञान है उसको भी यूटिलाइज करके, जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको लागू करके मैं ये सब करने में समर्थ हो पाऊँगा। हाँ बिल्कुल, सभी ग्रामीणों के सहयोग से आप जो है ना इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे जितना आपकी, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग जब अपने वोट का इस्तेमाल करने जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच करके जाते हैं। ये तो लोकतंत्र है और हम अपील करेंगे कुलताना गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर हैं, मैं तो विशेषकर अपील करूंगा कि डॉक्टर साहब को एक मौका आप दीजिए ताकि वो सेवा कर सकें। हाँ, इनका चुनाव निशान जो है वो साइकिल का चुनाव निशान है। मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि एक बार वो भी बता दें कि हमारा चुनाव निशान क्या है। हमारा चुनाव निशान साइकिल है। हर एक वोटर से ये मैं प्रार्थना करूँगा कि 12 नवंबर को साइकिल पे मोहर लगा के मुझे नहीं, अपने आप को आगे लेके आए। मैं यही सपना लेके इस गांव में आया हूँ। धन्यवाद। आपने पूरे हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे जो सरपंच पद के उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने एक उदाहरण सेट होगा कि एक MBBS डॉक्टर जो हैं वो सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में है। और चुनाव मैदान में कौन प्रत्याशी हैं? वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन इतने नहीं हैं और इतने सक्षम भी नहीं है। डॉक्टर साहब चाहें तो अपने स्तर पे भी धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने क्या कहते हैं, इतने सेटल्ड फैमिली से ये हैं कि धीरे धीरे करके ये गांव में पूरी सुविधाएं जो है ना वो उपलब्ध करा सकते हैं। अपना चैरिटी मेडिकल यहाँ पर गांव में चला रहे हैं। गांव के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि MBBS से ऊपर तो सर MD ही हो सकता है बस, है ना। एक MBBS डॉक्टर गांव में, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं गांव में 0 लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। अगर यहाँ किसी को भी कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो
ये गांव कम से कम अपने आप को आपके माध्यम से, मैं तो मानता हूं कि कम से कम ये गांव सुरक्षित माने कि एक बड़े डॉक्टर हमारे गांव में हैं और वो भी एक चैरिटी चला रहे हैं। मतलब निडर होके, बेझिझक होकर के आपके पास आ सकते हैं अगर स्वास्थ्य की बात को लेते तो। जो मैं यहाँ पे शुरू किया है चैरिटेबल, अभी तो डिस्पेंसरी टाइप है, लेकिन अगर सुविधा और बढ़ानी पड़ी बाहर से, जैसे मेरे कलीग हैं, मैं 1972 में मेरा एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें 150 डॉक्टर थे। अभी आसपास में भी हैं कम से कम 10 डॉक्टर विदेश में, और 10 कम से कम मिलिट्री में कर्नल या ब्रिगेडियर हैं, और बाकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, रोहतक में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अभी भी वो इंटैक्ट है और हम आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैं ऐसा कुछ काम यहाँ पे करूँ। डॉक्टर अशोक खुराना है एक मेरे क्लास फेलो, रोहतक में उनका खुराना आई हॉस्पिटल है, उनसे भी मैंने बात किया। डॉक्टर बलबीर सिंह देसवाल हैं एक हमारे साथ के, वो कर्नल से रिटायर होके एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जज्जर रोड पे, छारा के पास, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई हम हेल्थ कैंप लगाना चाहेंगे वहाँ पे, और आपका सहयोग दे के हम अच्छी से अच्छी सुविधा जो हम उपलब्ध करा सकते हैं वो करेंगे। इसी को सोच के मैंने यहाँ पे शुरू किया है ये स्वास्थ्य का काम। और मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को भी एज विजिटिंग फिजिशियन, सर्जन और अदर स्पेशलिटीज़ के हैं, तो एक हेल्थ कैंप मेरी कोशिश होगी, हर महीने एक हेल्थ कैंप लगेगा और उसमें मैं लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख पाऊँगा। धन्यवाद। आपने सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें सुनी। मैं आपसे, जितने भी मेरे देसी दर्पण के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये वीडियो जब आप तक पहुंचे तो इसको इतना ज़ोर लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, उसको शेयर करने में इतना ज़ोर लगा दें ताकि एक इंस्पिरेशन हो, एक प्रेरणा मिले, आसपास के आपके क्षेत्र में ऐसी एक प्रेरणा मिले कि हर उस क्षेत्र का आदमी जो अपने जीवन में एक अचीवमेंट हासिल कर चुका है, हर उस क्षेत्र का आदमी जो है समाज सेवा में आगे आए और गाँव के विकास की जो बात है, तो उसकी जो भलाई की बात है, वो निस्वार्थ रूप से उस सेवा में आगे बढ़ सके। मैं अजय शर्मा देसी दर्पण न्यूज़ के माध्यम से फिर से अपील करता हूं, यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि इसी तरीके की खबरें आप तक पहुंच सकें। मैं आपके साथ यूं ही बना रहूँगा, तब तक आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।